बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम। आज तकरीबन अक्सर लोग ये बात उमूमन कहते हैं कि हम अल्लाह जल्ल शानहू से दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो अल्लाह से दुआएं करते हैं लेकिन रब्बुल आलमीन हमारा मांगा हुआ हमें अता नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई कि इब्ने आदम या रब्बी कह के पुकार पुकार के अल्लाह जल्ल शानहू को दुआएं मांगता है, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास जो वो पहनता है पहनना हराम, अपने बदन को वो जो परवरिश दे रहा है वो हराम माल से परवरिश दे रहा है। और रिवायात के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि जिस माल को, जिस जिस्म को हराम माल से ग़िज़ा दी गई हो वो माल कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो दुआएं तो मांगता है, नमाजें भी पढ़ता है, पहली सफ में नमाज पढ़ता है, बाशरा है, बाकी सारे मामलात उसके ठीक हैं, लेकिन सूदी कारोबार करता है, रिश्वत लेता है, उसका खाना पीना हराम माल है या मशकूक है, तो फिर ऐसे शख्स की दुआएं रिवायात से साबित है ऐसे शख्स की दुआएं कबूल नहीं होती। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है, नमूना है। हम सहाबा इकराम की ज़िंदगी देखें कि वो हराम माल से किस तरह बचते थे। सीरत की किताबों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स, एक गुलाम माल लेकर आया, खाना। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसमें से एक निवाला खा लिया। बाद में पता चला कि ये जो खाना था ये हराम माल का था, नाजायज था। उसकी वजह यह थी कि वो गुलाम ज़माने जाहिलियत के अंदर वो नुजूमी बना फिरता था और अपनी तरफ से गैब की बातें लोगों को बताता था और उस पर माल बटोरता था, जो कि किसी सूरत भी जायज नहीं है। तो पता चला कि इसने ये जो खाना बनाया है उसी माल से बनाया है जो इसको गैब की खबरें बताने पर लोगों ने दिया था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंह में उंगली डाली और तय करने लगे कि वो निकल जाए बाहर, वो जो निवाला एक खाया है, लेकिन वो तय नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा हज़रत पानी पिए, पानी पीने से तय हो जाएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी पिया, पानी पीते जाते और तय करते जाते थे। लोगों ने कहा हज़रत एक निवाला ही तो खाया है, एक निवाले की वजह से आप अपने आप को इतनी मशक्क़त में डाल रहे हैं, इतनी तकलीफ में डाल रहे हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये मशक्क़त नहीं, अगर इस एक निवाले की वजह से अबू बकर की जान भी चली जाती तब भी इस निवाले को अपने पेट से बाहर निकाल देता। ये है सहाबा इकराम की एहतियात। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बहरीन के इलाके से बेहतरीन खुशबू आई। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कोई ऐसी खातून हो जो बेहतरीन तोलना जानती हो, नाप तोल के अंदर माहिर हो और बराबर सराबर तोलती हो, तो मैं उससे ये तुलवा के लोगों में तकसीम कर दूं। तो हज़रत आतिका बिनते ज़ैद जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया हैं, वो कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मैं तोल देती हूँ। फरमाया नहीं, आपको नहीं देना तोलने के लिए,
उसकी वजह यह है कि हो सकता है आप हाथों से इस खुशबू को तोल रही हो, बांट बांट कर, और मुश्क को काट काट कर आप तोल रही हो, आपके हाथ पे मुश्क लगी हुई हो, अचानक आपकी गर्दन पे कहीं खारिश आए और आप हाथ यूं गर्दन पे फेरें, वो खुशबू आपकी गर्दन पे लग जाए, आपके लिए वो खुशबू इस्तेमाल करना जायज नहीं है, इसलिए मैं आपको तकसीम करने के लिए नहीं दे सकता। यह है हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगी, कि वो हराम से किस कदर बचते हैं। आज हमें परवाह कोई नहीं, कहते हैं बस माल आना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, हलाल हो या हराम हो। हलाल और हराम की तमीज, जायज नाजायज की तमीज हमने मिटा के रख दी है। बल्कि इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि आज हमारे नौजवान को, आज मुसलमानों को जायज नाजायज, हलाल हराम का तमीज करने के बारे में उसकी मालूमात और इतना भी इल्म नहीं है कि जायज नाजायज की तमीज कर सके, हलाल हराम की तमीज कर सके। दुनिया की सारी बातें उनको आती होंगी, लेकिन दीन के बारे में उनको मसाइल का इल्म इस कदर भी नहीं है कि वो जायज नाजायज की तमीज कर सके। अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए और हमें हराम से ख़ास तौर पे बचने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी सख्त वईद है हराम माल इस्तेमाल करने वाले के लिए, उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।